इससे पहले ना तो मैं तब रहूँ ये तब टाइम पास फरीद खान साहब AWD साहब बाकी हमारे कोलीग्स सबको बहुत सलाम। तो राजेंद्र जी एक अपने आप में एक पर्सनैलिटी है जिसका किसी के साथ कंपेयर करना बियॉन्ड इमेजिनेशन, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी है कि वो देख रहे होते हैं लेकिन सोच कुछ हो रहे होते हैं, और फिर वो उस चीज का जो जिक्र करते हैं वो अपने शायरी में, गायकी में, उसमें बहुत सारी चीजें उनकी झलकती। तो मतलब अपनापन जो उनका देखने का वो उसी शायरी में ही आता है। आपको शायद बहुत पता भी होगा, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जो इन्होंने अपने पास ही रखी है, किसी को दिखाई नहीं है, लेकिन तो पब्लिश अब सर ये इसके बाद ये इंशाल्लाह यही होगा। तो इनका सफर जो है इन्होंने 88 में इन्होंने ज्वाइन किया था। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत अच्छा टाइम इन्होंने दिया है, डिपार्टमेंट को भी बहुत अच्छे हर जगह पे काम किया है, R&D में, श्राइन बोर्ड में बहुत काम किया है। हर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर नो टफ स्टेशंस पे काम किया है। जैसे उस टाइम में बनी था जहाँ पे एक्सेसिबल होना भी बड़ा मुश्किल था, वहाँ पैदल बसोली से फिर पैदल चलते थे आगे, तो उस रास्ते में भी ये इन्होंने जाके वहाँ और वहाँ रहना और काम करना, ये एक इनका टेम्परामेंट। तो अब चूँकि हर एक चीज़ का अपना टाइम है, उतने टाइम तक करना है, उसके बाद उसको दूसरे एक लाइफ में आना है, यानी कि रिटायर। तो लाइक वाइज जैसे सूरज दिन में निकलता है, शाम का टाइम में उसको पता है कि अभी जाने का टाइम है। तो इसी तरह से इंसान की भी एक लाइफ है, आता है, काम करता है, काम करने के बाद ये इसी स्टेज पे पहुंचता है कि अब उसको अपनी नौकरी में एक आराम करना है कि अब मैंने जो आगे वाली लाइफ है उसको अच्छे से तरीके से जीना है। और उसके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इंसान की हेल्थ जो है वो ठीक होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है सेहत होना। जैसे पहले कहते थे कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है, पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा, हेल्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए लोग छोड़ के चले जाते हैं, सिकंदर चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन अल्टीमेटली वो उसका बहुत है। तो इसलिए सेहत होना जरूरी है। तो जिंदर जी को हम सब की दुआ यही है। इसी के साथ इनको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। हमारे साथ रहे हैं इधर किसी और को कुछ मत बोलना है इनके बारे में, 1 मिनट 2 मिनट अगर बोलना है फिर हम चीफ साहब को दावत। हम डायरेक्टली चीफ साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जितना इनके साथ टाइम निकाला है तो उसके बारे में तो हम सुनेंगे। आदाब सबको। मैं राजेंद्र जी को मार्च 2024 से जानता हूँ। जब इनकी प्रमोशन हुई तो मेरे
श्रीनगर साउथ में जब मैं भी था वहाँ उस पोस्ट पे रहा। राजेंद्र जी का मैंने एक चीज़ देखा विच वॉज बेस्ट। आज मैं तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज आज मेन फेयरवेल नहीं है। जिस दिन इंशाल्लाह 31 को हमारा फेयरवेल है और सब लोग आप जो आज है यहाँ उस दिन भी होंगे। सो आज हमारा एक शॉर्टर फेयरवेल है, ये मेन फेयरवेल नहीं है। बट इनका मैंने एक चीज़ देखा, जब भी इनका कोई भी असाइनमेंट मैं देता था ये टू द अटमोस्ट वो करते थे वो पूरा हो जाए। मैंने इनको 2-4 टास्क दिए कामों के बारे में, मैं इनको कहता था कि फील्ड विजिट करो। बिलीव कि कोई ऐसी ने उन साइटों पे इतना दौरा नहीं किया होगा जितने राजेंद्र जी ने। ये इनमें सबसे बहुत मुझे पूरा अपडेट देते थे फिर साइट्स का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो इम्पोर्टेंट साइट्स थे उनमें उन्होंने वर्क जो एक कल्चर है वो इन्होंने एक्टिवेट किया, वहाँ टेस्टिंग करवाई सब। आई वाज इट्स रियली सो गुड टू सी ए सबऑर्डिनेट लाइक राजेंद्र जी। और आई विश हिम कि हम सब अल्लाह से भगवान से सब यही दुआ करेंगे कि जो राजेंद्र जी का 1 जनवरी से जो पीरियड है वो अच्छा रहे, सेहतमंद रहे। ऑल द बेस्ट। और अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। और एक और चीज़, जो कश्मीर उन्होंने देखा प्रॉब्ली हम कश्मीरियों ने नहीं देखा, वो दैट इज़ ट्रू। लोन साहब जो कहते हैं वो सच है कि ये वहाँ गए हैं जहाँ हम में से बहुत कम जगह गए, अनलेस वी आर पोस्टेड देयर। ये कश्मीर में आए हैं और सब जगह गए जहाँ हमने सोचा भी नहीं होगा कि ये। और अब मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बारे में कुछ अल्फाज कहें जो हम उनके। बहुत याद आओगे, तुम बहुत याद आओगे। रिस्पेक्टेड चीफ साहब, एससी साहब, एक्सो साहब, लोन साहब, नज़ीर जी, बाकी मेरे कुलीग, यही शब्द हैं, तुम बहुत याद आओ। क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, शब्दों का भरमार होता है लेकिन शब्दों को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। नौकरी तो हम सब करते हैं, सर्विस तो हम सब करते हैं, लेकिन सर्विस के साथ साथ हमें एक इंसानियत भी दिखानी पड़ती है। जब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी, हमारा कोई भी किया हुआ काम सफल नहीं होगा, उस काम को भगवान का आपको आशीर्वाद नहीं है। जैसे हम कहते हैं आज, कल और आज, आज, कल और आज। हम आज जो हैं वो कल के बीच में फंसे हुए और उस 2 कल के बीच से निकलना ही हमारा कर्तव्य है, उसी में हमारी सफलता है। आप जहां भी देखोगे आप हमेशा 3 चीजों में फंसे हो। आपको एक डील करनी पड़ती है, उस सिस्टम से निकलने के लिए, सफल होने के लिए एक आपको डील करनी पड़ती है। आप जब शादी होती है, आपका परिवार होता है, आपकी पत्नी होती है, आपके बच्चे होते हैं, देन यू हैव टू डू डील विद योर फैमिली। आपने बच्चे को भी देखना है, अपनी वाइफ को देखना है और अपने आप को भी देखना है। यही जिंदगी का फंड है। जो इस जीवन से निकल गया वो कामयाब हो गया। ऐसे ही हमारा नौकरी में एक व्यवहार है, इसमें भी हम 3 चीजों में फंसे होते हैं। एक जो हम काम करवाते हैं,
एक हम हैं और एक कंट्रैक्टर है। जब तक हम इन तीनों चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे हमारा डिपार्टमेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि हमारा डिपार्टमेंट चार चांद लगाए। हमारा बिहेवियर ऐसा होता है, हम कंट्रैक्टर से काम करवाते हैं लेकिन कंट्रैक्टर को हम सुविधा नहीं देते, काम करवा लेते हैं, बिल देने में आनाकानी करते हैं। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर वी हैव टू रिमूव। हमें काम भी लेना है और उस काम का उसको जो उसने काम किया है वो एट वंस उसको पेमेंट भी करनी है, तभी हम एक कामयाब इंजीनियर जो है बन पाएंगे। वरना काम रुकना जो है वो हमारी कामयाबी नहीं, वो हमेशा हमारी असफलता है। और हमारी सफलता के पीछे हाथ किसका है? कंट्रैक्टर का, हमारे काम का। इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। और मैं थोड़ा ऐसे सीनियर भी हूँ उम्र के हिसाब से सबसे, तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, डिपार्टमेंट को जो है बिल्कुल सोच समझ के हमने काम करना है और बिल्कुल सबको सहूलियत देनी है। मैं जब AW था, आप मानो हम जेई को भी देखते थे, अपने एक्शन को भी देखते थे। हम कोई ऐसा काम ना करें ताकि मेरा सवारी डेट मुश्किल में नहीं आ जाए, हमारा एक्शन मुश्किल में आ जाए, तभी आपका जो काम है वो पूरा होगा, तभी आप एक कामयाब सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाओगे। ये डील जो होती है जिस जिंदगी में चलती है, मैं आपको एक अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। डील जीवन में आती रहती है। जब मैंने 86 में अपनी पढ़ाई शुरू खत्म कर दी, हमारे पास एक साइकिल होता था, पापा जी का साइकिल था। हमने डिप्लोमा किया तो पुराने साइकिल पे कौन चले, हमने बोला साइकिल बेचना है। अब वो उनका साइकिल था, चलो बेचो। कितने पैसे? 150। पापा कह रहे मैंने 150 लेने, और मैं 150 वाला कहाँ से ढूंढूं? अब लेना तो किसी ने, वही उसी ने था जिसको 150 में मिले। तभी किसी काम पे मैं गया, वहां पे मजदूर था। मैंने कहा यार, उसने बोला जी आपने साइकिल बेचना? हाँ जी मैंने साइकिल बेचना। कहता मैं 120 दूंगा। मैंने कहा मैं तो पापा को 150 देना है, 120 कैसे लूँ? मैंने उसको बोला माँ यार तू एक बात कर, तू मुझे 150 रुपया दे दे, मैं 30 रुपया तेरे को बाद में वापस कर दूँ। मैंने 150 रुपया लिया, मैंने फादर साहब को दे दिया। फादर साहब की अपॉइंटमेंट पूरी हो गई, मेरे पास नया साइकिल आ गया। मजदूर को मैंने क्या किया, महीने के बाद 30 रुपये वापस कर दिए, उसका काम भी हो गया। इस डील में मतलब क्या निकला? सारे सक्सेसफुल हो गए, सबका अपना अपना काम हो गया। इसलिए हमें जीवन में इन हमेशा 3 चीजें हमारे सामने आती हैं और इन चीजों 3 चीजों को हमने अपने हिसाब से ठीक करना है और सिस्टम में रहकर ही हमने अपने आप को कामयाब बनाना है। यही मेरी आप सबको एक आज की जो है ये समझो एक शिक्षा समझ लो, या मेरी तरफ से एक बड़ा होने का बुजुर्ग समझ लो, बनने जा रहे हैं कुछ तो मेरे डिपार्टमेंट जो है ना, हम डिपार्टमेंट के लिए बस, डिपार्टमेंट के लिए हमारे आगे कुछ नहीं है। हमारे अफसर हैं, हमारे कंट्रैक्टर हैं और हम, बस इन किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ना अफसर को होना चाहिए, ना कंट्रैक्टर को होना चाहिए, ना अपने आप को होना चाहिए, ताकि हमारा जो सिस्टम जो है हमारा डिपार्टमेंट है ये चलता रहे। एक इसी के साथ मैं अपने मतलब जैसा इन्होंने बोला ऐसा ही है इधर पे भी। मतलब क्या ही बोलूं, मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है मतलब बोलते जाओ। मतलब इनकी क्या तारीफ करनी है? तारीफ ही इतनी ज्यादा कि लफ्जों में बयान नहीं कर पाऊंगा मैं। खास क्या होना चाहिए?
बताओ। मतलब इन्होंने आज तक कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस करवाई। अब हमें कमी महसूस खुद होती है, वो हमारी गलती है, बट कभी इन्होंने महसूस नहीं करवाई कभी। हर एक चीज़ टाइम की प्रोवाइड की, खाना पीना सब कुछ, हर एक चीज़ मतलब शायद ही मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आगे लाइफ में, मैं शायद कर पाऊँ वो चीज़ें। What about home affairs? घर में सामान जामान जो मांगता है वो मम्मा मांगती है, ये मांगते हैं, आपके पापा लाते हैं बाजार। वो आ जाता सब कुछ। कैसे आता है वो हमें बता। वो आ जाता खुद ब खुद आ जाता सब खुद ब कुछ। खुद नहीं आएगा। मतलब कोई भी चीज़ की वो मतलब नीड नहीं पड़ती, हर चीज़ घर में प्रोवाइड होती है पहले से। वही ना, जब ये घर से निकलते हैं वो इंतजाम करके रखते हैं। हाँ, इंतजाम करके Very रखते good. हैं। यही बात। इंतजाम करके रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ मिल जाती है, गाड़ी की गाड़ी मिल जाती है, बाइक की बाइक मिल जाती है, हर एक चीज़ की चीज़ मिल जाती है। खुशी रखा है, मतलब जिद करने पड़ती है पर वो पूरी हो जाती है। हर बच्चों का काम होता है जिद करना। बच्चे जिद नहीं करेंगे तो उनको बच्चे कौन बोले। जिद्दें बहुत की हैं, वो पूरी भी हुई हैं, ऐसा नहीं है। और एक बात ये है कि इन्होंने कभी मेरे को अपने प्रोफेशन के लिए नहीं रोका। मतलब हमेशा जो मैं करना चाहता हूँ वही बोलते हैं कि वही करूँ। आज भी मैं अगर किसी लाइन में जा रहा हूँ तो मेरे को नहीं लगता है जाने देंगे। आज भी यही बोलेंगे कि वो फॉर योर टैलेंट, सिंगिंग करो, प्रोफेशन को फॉलो करो। आज भी ये बोलते हैं कि बॉम्बे जाओ, यहाँ करो, वो करो, वो करो, ये करो। ये आज तक अभी तक किसी का बाप ऐसा नहीं कर सकता। आपके पापा से मैंने सुना कि हिमांशु बोलता है कि मुझे कश्मीरी ज़्यादा पसंद है जम्मू से। मैं यहाँ ही रुकना हाँ, चाहता हूँ। मेरा मन क्या है ये यहाँ- सच है? हाँ, मेरा मन है यहाँ पे रुकना, मेरा वापस जाने का मन नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा नहीं है मन। अब हम कश्मीरियों के लिए गाना सुना अपनी ज़बान में। कश्मीरी तो नहीं आती होगी भी, अपनी जो मैं सुनता हूँ रोज आपके इससे ठीक है। सुना। हाँ तुम हो ना, तुम हो खामोशी मेरी, चाहे बोलो या ना बोलो, तुम तो रहोगी मेरी, तुम तो रहोगी मेरी, तुम तो